कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे, जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। यह हवेली बहुत पुरानी थी और कहानियां सुनाई जाती थी कि यहाँ रात को हंसी की आवाजें आती थी। पर लोग ये समझते थे कि हवेली का ढांचा पुराना है और हवा के कारण ये आवाजें होती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आ जाता है और उनके साथ आती हैं कुछ अजीब और डरावनी चीजें। गांव में एक लड़की साक्षी, जो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थी, उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों में रुचि थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ पुरानी हवेली के पास खेलने जाती है और वहां उसे कुछ गुड़िया मिलती हैं। ये गुड़िया कुछ अजीब थी। उनके चेहरे पर दुख और रहस्य का गहरा असर था। जैसे ही साक्षी ने एक गुड़िया उठाई, हवा अचानक से तेज हो गई और वह महसूस करने लगी कि जैसे गुड़िया उसे देख रही है। साक्षी के दोस्तों ने हंसी मजाक करते हुए गुड़ियों को उठाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही एक गुड़िया को छुआ, सभी बच्चों के चेहरे पर घबराहट आ गई। गुड़िया अचानक से जैसे जिंदा हो गई और एक एक करके वे बच्चों से बातें करने लगी। तुमने हमें क्यों उठाया? हम भूत हैं, हमारी आत्माएं यहाँ कैद है, गुड़िया बुदबुदाने लगी। साक्षी को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ महसूस कर रही थी, जैसे ये गुड़िया किसी पुराने दुख और दर्द का प्रतीक हो। एक गुड़िया जो सबसे पुरानी थी, साक्षी से कहने लगी, हम वह लड़कियां हैं जो सती प्रथा और दहेज के नाम पर जलकर मर गई थी। हमारी आत्माएं आज भी यही भटक रही हैं, क्योंकि हमें सही इंसाफ नहीं मिला। यह सुनकर साक्षी के दिल में गहरी पीड़ा हुई। वह समझ गई कि ये गुड़िया दरअसल उन महिलाओं की आत्माएं हैं जो प्राचीन समय में असमानता और अत्याचार का शिकार हुई थी। उन गुड़ियों ने अपनी कहानी सुनाई और साक्षी को यह एहसास हुआ कि उनका गुस्सा और दुख आज भी बरकरार है। गुड़िया कहने लगी, हमारी आत्माएं तो अब शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि हमसे जुड़ी हर एक लड़की की हंसी को छीन लिया गया था। हमारे दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन आज तुम हमसे बात कर रहे हो तो हमारी उम्मीदें जगी हैं। यह सुनकर साक्षी के आंसू छलक पड़े और उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। उसे महसूस हुआ कि समाज में महिलाओं के साथ कितना अन्याय हुआ है और कैसे उन गुड़ियों की आंखों में वह दर्द आज भी जीवित है। तभी गुड़िया मुस्कुराई और बोली, हम जानते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वह सही नहीं था, पर तुम हमें समझने आई हो और यही हम चाहते थे। तुम हमारी आवाज बनो और जो हमारे साथ हुआ उसकी कहानी सबको बताओ। साक्षी ने उन गुड़ियों को वादा किया कि वह उनकी आवाज बनेगी। वह गांव लौट आई और उसने सबको बताया कि महिलाओं के दर्द और संघर्ष को समझना कितना जरूरी है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हुआ और लोग साक्षी की मदद से उस पुराने अन्याय को स्वीकार करने लगे। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं था। वह गुड़िया अब कभी किसी को डराने नहीं आई। वे शांत हो गई